नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम देवयानी इंटरनेशनल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक में एक अच्छी तेजी की शुरुआत होती हुई नजर आती है, तो ऐसे सिचुएशन में एज अ रिटेलर हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात कर लेते हैं। आप देख पाएंगे यहां पर रेवेन्यू तो बढ़ रहा था, लेकिन कंपनी लॉस मेकिंग थी। लेकिन 2022 में रेवेन्यू में भी बहुत अच्छा जंप देखने को मिला और कंपनी ने प्रॉफिट भी रिपोर्ट किया है, तो क्लियरली ये बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो ROE 17% है, ROC 12% है, ROA 7% है, तो डिसेंट रिटर्न रेशियोज आपको नजर आते हैं। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें, डेट टू इक्विटी 0.07 है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 4 के करीब है, तो लेवरेज रेशियो भी डिसेंट है। डेट टू इक्विटी मेन तो बहुत अच्छा है भाई, बहुत ज्यादा कर्जा नहीं है, मामूली कर्जा नजर आता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 62.8%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 4%, अदर DII 3.5%, FII 8%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 21% की हिस्सेदारी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न ओवरऑल अच्छा नजर आता है। प्रमोटर के पास 50% से ज्यादा की इक्विटी भी है और इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट भी काफी अच्छा है। और यहां पर जो इंस्टीट्यूशंस हैं सारे के सारे अपना स्टेक बढ़ाते हुए नजर आते हैं, तो रीसेंट ट्रेंड बहुत ही पॉजिटिव नजर आता है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो PE रेशियो 88 है, जो कि हिस्टोरिकली लोअर साइड पे है, लेकिन सेक्टर के मुकाबले महंगा नजर आता है। प्राइस टू बुक रेशियो 26 है, जो कि एवरेज साइड पे नजर आता है। तो वैल्यूएशन देखिए बहुत ज्यादा सस्ता तो नहीं है, अच्छा खासा महंगा वैल्यूएशन आपको यहां पर दिखाई पड़ता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि पिछले एक साल में स्टॉक ने कोई बड़ा मोमेंटम नहीं किया है। स्टॉक आपको एक चैनल में ट्रेड करता हुआ नजर आया, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला, फिर से एक चैनल में आपको ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो ओवरऑल स्टॉक वहीं का वहीं है, कोई बड़ा मोमेंटम पिछले एक साल में नहीं हुआ है। स्टॉक को लिस्ट हुए अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल के आसपास हुआ रहेगा, 1.5-2 साल हुआ है, और ओवरऑल स्टॉक ने अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। यहां से डिसेंट रिटर्न्स आपको नजर आते हैं, लेकिन मोमेंटम बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहा है। यहां पर मोमेंटम अच्छा था, फिर आपको एक बड़ा चैनल देखने को मिला, इसमें कुछ 8 महीने निकल गए, उसके बाद आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिली, फिर से एक चैनल में ये स्टॉक फंसता हुआ नजर आता है, लेकिन एक अच्छी एंट्री की अपॉर्चुनिटी है। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है, डेली RSI 56 का है, तो मोमेंटम भी अभी बढ़ता हुआ नजर आता है। लेवल्स के बारे में बात करें, जो सपोर्ट है 185 का डेली चार्ट पे सपोर्ट है, और जो रेजिस्टेंस है 200 रुपए का लेवल है। वीकली चार्ट पे चलते हैं, वीकली चार्ट पे हमारा जो रेजिस्टेंस है 200 लेवल का ही नजर आता है, और यहां पर सपोर्ट के बारे में बात करें 180 का लेवल नजर आएगा, और ये लेवल्स प्रीवियसली इतनी बार अच्छी तरीके से टेस्ट हुए हैं। ये रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं, यहां पर भी रेजिस्टेंस लिया था, तो ऑफ कोर्स ये ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट की तरह काम करेगा, तो लेवल्स तो ओके टेस्टेड हैं। मंथली चार्ट पे चलते हैं, मंथली चार्ट पर आप देख पाएंगे यहां पर भी 175 180 का सपोर्ट है। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो 215 के आसपास रेजिस्टेंस है, और मंथली चार्ट पे आपको क्लैरिटी नजर आती है। स्टॉक 2 महीने नीचे गया, फिर आपको 3-4 महीने तेजी देखने को मिली। एक्चुअली तेजी 3 महीने ही थी, ये जो चौथा महीना है वो तो इसी रेंज में रहा था। तो फिलहाल यहां पर किस प्रकार से हुआ, ये तेजी आई, फिर आपको गिरावट देखने को मिली, और ये जो गिरावट का फेज रहा चैनल में जो ट्रेड किया, तभी 175 का लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। एट लास्ट ये ब्रेकआउट हुआ, बड़ा मोमेंटम हुआ, ये लेवल क्रॉस हुआ, फिर यहां से फिर से गिरावट देखने को मिली। तो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से जो लेवल पहले रेजिस्टेंस था, अब वो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, और सपोर्ट पे ये सपोर्ट लेकर वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। 4-5 महीनों से आप देख पाएंगे 200 रुपए का लेवल एज अ रेजिस्टेंस नजर आता है। ये एक बड़ी कैंडल थी, उसके बाद आपको ये चारों कैंडल, ये तो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, 3 कैंडल इसके अंदर ही बनती हुई नजर आई है। ये लेवल ऑफ कोर्स तोड़ दिया था, लेकिन जल्दी रिकवरी देखने को मिली। तो फिलहाल यहां पर ओवरऑल ट्रेंड तो पॉजिटिव नजर आता है। एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी आपको यहां पर नजर आता है, और इसी लेवल पे सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये एक अच्छी रैली आपको यहां पर देखने को मिल सकती है। तो यहां पर हमारी स्ट्रैटेजी शॉर्ट टर्म के लिए क्या रहेगी, फिलहाल यहां पर एक अच्छा आपको ब्रेकआउट देखने को मिला है। ये रेजिस्टेंस था, गिरावट हुई, तेजी आई, सेम लेवल से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, फिलहाल यहां पर पॉज लेके वापस आपको ये ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो यहां पर हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं करंट मार्केट प्राइस पे, या फिर आज का जो हाई बनाया है उसके ऊपर आप खरीदारी कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस आपका बहुत डीप नहीं रहना चाहिए, 187 के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा, और स्विंग ट्रेड के लिए 200 रुपए का आपका टारगेट रहेगा। तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो स्विंग ट्रेड में मिल रहा है। पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करते हैं। पोजिशनल ट्रेड में मेरे हिसाब से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहां पर सपोर्ट के बारे में बात करें, सपोर्ट हमने क्या डिस्कस किया,
175 से करके 180 का हमारा सपोर्ट बन जाता है और यहां पर आप कैंडल स्टिक्स देख पाएंगे। ये गिरावट हुई, आपको यहां पर एक इनसाइड कैंडल देखने को मिली, इसका ब्रेकआउट आपको देखने को मिला, लेकिन ये हाई क्रॉस नहीं कर पाया था। ये कैंडल ये हाई क्रॉस नहीं कर पाया। फिर आपको अगले हफ्ते की कैंडल देखनी है। यहां पर आप देखिए किस प्रकार का मोमेंटम हुआ, ओपन हुआ, गिरावट देखने को मिली, लेकिन नीचे के लेवल से रिकवरी आई। ये भी एक इनसाइड कैंडल था, इसके अंदर ही आपको ये क्लोज होता हुआ नजर आया। तो ये लेवल देखिए किस प्रकार से अच्छा रेजिस्टेंस बन चुका था और फिलहाल हमें आज ऑलरेडी इसके ऊपर जाता हुआ नजर आया, मतलब ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया। हम यहां पर स्टॉप लॉस लेकर पोजिशनल ट्रेड के लिए खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जिस प्रकार से यहां पर विक्स बन रही है, विक्स मतलब कि यहां पर जो ये लेवल्स हैं, किस प्रकार से स्टॉक नीचे जाता है, वापस ऊपर आ जाता है, नीचे जाता है, वापस ऊपर आ जाता है, तो यहां पर थोड़ा स्पेस ज्यादा देना चाहिए, इतना कम स्टॉप लॉस नहीं लेना चाहिए पोजिशनल ट्रेड के लिए। तो हम ये कैंडल का लो कंसिडर करेंगे, 180 का आप स्टॉप लॉस कंसिडर करेंगे। अभी 191 है, 10-11 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। आप यहां पर टारगेट कौन सा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इजीली आप यहां पर 220 तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसका रीजन क्या है, 220 230 तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर रैली आई, फिर आपको ये एक फ्लैग बनता हुआ नजर आता है। तो ये जो तेजी है हम ऊपर की साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं और स्टॉक में अभी तक कोई स्ट्रक्चरल बेसिस पे वीकनेस नहीं हुई है। जैसे यहां पर एक फ्लैग आपको पोल देखने को मिला, फ्लैग देखने को मिला, रैली देखने को मिली, फिर से यहां पर एक फ्लैग बनता हुआ नजर आया, फिर से हम यहां पर रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल ये स्ट्रॉन्ग ही है, मोमेंटम थोड़ा सा कम नजर आता है, बाकी कोई फर्क नहीं है। तो इसीलिए हम यहां पर प्लान कर सकते हैं पोजिशनल ट्रेड 180 के स्टॉप लॉस के साथ। 220 230 का आप टारगेट रख सकते हैं, 220 का तो रख ही सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ये हाई आपको इजीली क्रॉस होता हुआ नजर आना चाहिए, क्योंकि ये अप ट्रेंड में है। तो जनरली अप ट्रेंड में क्या होता है, हाई आपको टूटते हुए नजर आते हैं, फिर बाद में कितना अच्छा मोमेंटम है, कहां से मोमेंटम है, ब्रेकआउट कहां से हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि यह और कितना ऊपर जाएगा। यहां पर भी देखिए मोमेंटम यहीं से शुरू हो चुका था, यहां पर एक पॉज लिया, फिर कंटिन्यूअसली ऊपर गया, इसलिए बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं हो पाया, जल्दी रिट्रेसमेंट देखने को मिला। तो यहां पर भी अगर रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड करके फिर ऊपर जाता है तो बड़ा मोमेंटम होगा, या फिर आपको ये 220 से वापस थोड़ा सा रिट्रेस होता हुआ नजर आ सकता है। तो 220 230 240 इस हिसाब से आप 3 टारगेट रख सकते हैं। अच्छा मोमेंटम रहेगा तो थोड़ा वेट कर सकते हैं, 230 या 240 के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो पोजिशनल ट्रेड के लिए करंट मार्केट प्राइस पे 50% की क्वांटिटी के साथ आप यहां पर खरीदारी करेंगे। 200 रुपए का लेवल अगर यहां पर टूटता हुआ नजर आता है, ये लेवल तोड़ देता है, तो आप यहां पर और 50% की क्वांटिटी ऐड करेंगे और अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर देंगे। और लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो भी करंट मार्केट प्राइस पे खरीदारी करने के बारे में सोचा जा सकता है। 180 के आसपास आप स्टॉप लॉस लेंगे और यहां पर ओपन टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।